Hello, Namaste, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is the Mercury retrograde I'm doing for the next six signs. That is uh, your Virgo, then Libra. Virgo I've already done. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है. इट इज़ ऑलरेडी बिगन एंड इट इज़ गोइंग टू एंड ऑन 20th of March. मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में क्या होता है कि बहुत सारे हम डिलेज महसूस करते हैं, हम स्लो, हमें लगता है कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, बट एक्चुअली दिस इज़ नॉट द केस. हमें ऐसा लगता है बट एक्चुअली दैट्स नॉट द केस. सो वील सी कि हमारे ये जो 6 साइंस हैं इनके कौन कौन किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं और कौन कौन से हाउसेज इनके इफेक्ट हो रहे हैं. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विथ लिब्रा. तो लिब्रा आपका जो है वो सिक्स हाउस इफेक्ट हो रहा है. और सिक्स हाउस इफेक्ट होने का मतलब है कि यू गॉट जॉय एंड डिलाइट. तो आपको ये समझना है कि ओपन योर हार्ट टू जॉय. तो लिब्रा कहीं ना कहीं सिक्स हाउस में होता है डेली वर्क, डेली रूटीन, आपकी डेली हेल्थ स्पेशली. आप डेली जब काम पे जाते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल महसूस हो सकता है. कुछ ग्लिचेस हो सकती हैं, जैसे कि आपको ऐसा लगे बहुत ट्रैफिक जाम है. सो यू नीड टू बी पेशेंट कि हाँ भाई ट्रैफिक जाम है तो धीरे धीरे ही गाड़ी चलेगी, धीरे धीरे ही हम देर से घर पहुँचेंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. सो लिब्रा आपका जो है वो सेकेंडली हेल्थ, आपको अपनी हेल्थ का डेली रूटीन का ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है और आपकी हेल्थ सफ़र ना करे उसके लिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं खाना पीना है जो कि अनहेल्दी हो, लाइक जंक एंड ऑल दैट. डोंट ईट रॉटन फूड. यू हैव टू बिलीव इन जॉय एंड डिलाइट. मतलब कि जो डेली लाइफ में जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आपको महसूस करने की ज़रूरत है कि ये सब एक टेम्प्रेरी फेज़ है और ये निकल जाएगा. देर इज़ लॉट ऑफ जॉय एंड डिलाइट इन द वर्ल्ड. और कुछ चीज़ें आपकी फंसी हुई हैं, हो सकता है डेली रूटीन में सर्वेंट्स भी आते हैं तो हो सकता है कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा हो कि आपका सर्वेंट छुट्टी ले रहा है या ठीक से काम नहीं हो रहा है, या आपका लेबर क्लास जो होता है, जैसे आप अगर बिज़नेस करते हैं तो आपका लेबर ठीक से काम नहीं कर रहा है. तो ये सब ग्लिचेस हो सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेन ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है यहाँ पे लिब्रा. एंड ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट बॉडी माइंड एंड सोल एक साथ ही वर्क करते हैं. अगर आपके पास कोई सवाल है अपने लिए तो यू आर रेडी. अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं या शुरू करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप वर्कआउट शुरू करना चाहते हैं, आप जिम जाना चाहते हैं, यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक न्यू हैबिट, जल्दी उठना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रखा है. एंड द आंसर इज़ यू आर रेडी. Okay, now the next sign we have after Libra is Scorpio. Scorpio, the card is narrow pathway, tread thoughtfully. तो स्कॉर्पियो आपका जो है वो फिफ्थ हाउस इफेक्ट हो रहा है. फिफ्थ हाउस इज़ अ हाउस ऑफ क्रिएटिविटी एंड चिल्ड्रन. हो सकता है कि आप बच्चों से परेशान हो सकता है कि उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे हों, बट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट पाथ यू हैव टू वॉक. यानी कि जो आपका, और सेकेंडली हो सकता है कि आप बोर्ड फील कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि लाइफ धीरे धीरे चलती है एंड रूटीन है और मोनोटोनस है लाइफ, बहुत ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट अभी जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा मतलब डिफ़िकल्टीज़ ला सकता है. कोई बहुत बड़ी डिफ़िकल्टीज नहीं, बट लिटिल थिंग्स, लिटिल प्रॉब्लम्स यू कैन फेस. एंड आपका जो फिफ्थ हाउस है वो इफ़ेक्ट हो सकता है. यानी कि अगर कोई आपकी हॉबी है, आप कुछ करना चाहते हैं, आप कहीं मॉल जाना चाहते हैं, आप मूवी देखना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप ना जा पाएँ और आप बोर्ड फील कर रहे हो. दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू स्कॉर्पियोज, दैट इज़. और या फिर आपको बच्चों से उम्मीदें हों और बच्चे उतना आपको नहीं दे पा रहे हो, जो उस या उन एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खरे उतर पा रहे जो आपने सोचा है. तो देर इज़ नथिंग टू वरी. थोड़ा सा आपको पेशेंट और केयरफुल रहने की ज़रूरत है. थिंग्स विल बी ओके. अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसका जवाब है रिमेन पॉजिटिव. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव अबाउट इट. अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में जिएंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, आपके काम रुक सकते हैं. सो यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव. नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट साइन सॉरी विच वी हैव इज़ सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस आपका जो है वो
या आपका जो है ना वो 4th हाउस इफेक्ट हो रहा है Sagittarius, but the card you have got is very very beautiful miracles. Expect the wonders to emerge. तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका चौथा घर इफेक्ट हो रहा है Sagittarius. चौथा घर होता है योर होम, योर हाउस, वे यू बिलोंग टू, जहाँ पे आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पे आप आराम से सोते हैं, जहाँ पे आप काम करने के बाद आप अपने घर ही जाते हैं. वेन एवर you want peace, you go to your house, your home. It also shows your property. आपकी जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं, या आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट 4th हाउस इज़ ऑल्सो हाउस ऑफ मदर. तो आपको अपनी मदर के हेल्थ का ध्यान रखना है. एंड इफ़ यू आर अ मदर देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो. अपनी फैमिली के अलावा आप अपना भी ध्यान रखें कि आपको कैसे क्या करना है. सो 4th हाउस इज़ ऑल अबाउट योर कहना चाहिए कि आपका जो घर का एनवायरनमेंट होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी कुछ डिलेज हो सकते हैं, बट आपको अचानक से आफ्टर 2-3 वीक्स आपको लगेगा कि सब कुछ सब कुछ आपको नॉर्मल थोड़ा सा लगने लगेगा. अभी आप थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर रहे होंगे, लेज़ी फील कर रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया. मतलब कुछ तो आपके लाइफ में स्पार्क आ जाएगा. आप कुछ नई हॉबी ज्वाइन कर सकते हैं. यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ ऑल्सो. और आपको ध्यान रखना है कि हमेशा मिरेकल्स हमेशा हमारी चारों तरफ होते हैं, यानी कि कुछ भी अचानक से हो सकता है जो हमको खुशी दे सकता है. ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ अचानक होती है वो हमें दुख ही दे, मगर कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमको अचानक से खुशी दे सकती हैं. सो रिमेंबर हाउस रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कुछ कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, आप कुछ ख़रीदना चाहते हैं, तो प्लीज़ अभी ना खरीदें. आफ्टर 20 मार्च ले तो यू विल फील बेटर. और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसका आंसर है आस्क योर एंजल्स. आस्क योर एंजल्स का मतलब ये सिंपली है कि आपको अपनी इंट्यूशन की ओर ध्यान देना पड़ेगा कि मेरी इंट्यूशन क्या कह रही है, क्या मुझे ये करना चाहिए. अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो क्या ये मेरे लिए, मैं इतना क्या इन्वेस्टमेंट ठीक है, क्या इतना मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. या कहीं ना कहीं आप को ऐसा लगे अगर कि आई हैव टू मूव, या मैं दूसरे घर में जाना चाहता हूँ, या मैं मैरिज करना चाहता हूँ, तो क्या ये पार्टनर मेरे लिए सही है. सो यू हैव टू आस्क योर इंट्यूशन, यू हैव टू आस्क योर गॉड प्रेयर, और अपने एंजल से पूछे कि, और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें कि आपके दिल की आवाज़ क्या कहती है. अगर आपको वो हाँ कहे तो ठीक है, ना कहे तो भी ठीक है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस. नेक्स्ट वी हैव कैप्रिकॉर्न. तो कैप्रिकॉर्न आपका जो है वो 3rd हाउस इफेक्ट हो रहा है. एंड द कार्ड विच यू हैव गॉट इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स, यू आर चेरिश्ड बाय द एंजल्स. तो कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है. 3rd हाउस इज़ हाउस ऑफ कम्युनिकेशन. It is a house of communication, and your कहना चाहिए कि करेज होता है आपका. 3rd हाउस इज़ ऑल अबाउट करेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि अर्ली एजुकेशन, रिलेशनशिप्स विद सिबलिंग्स, विद फ्रेंड्स, विद स्कूल फ्रेंड्स स्पेशली. एंड आप उनसे किस तरह से बात करते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यू हैव टू बी केयरफुल वाइल यू आर डीलिंग विद योर फ्रेंड्स इस समय, और विद योर नेबर्स, और मे बी योर सिबलिंग्स ऑल्सो. बट अगर आपको कहीं पर भी फियर है तो फियर करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब ये हाउस ऑफ करेज और कम्युनिकेशन भी होता है. तो अगर आपके अंदर फियर की भावना आ रही है तो रिमेंबर दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, यू आर प्रोटेक्टेड बाय द एंजल्स, एंड यू आर ऑल्सो लव्ड एंड चेरिश्ड बाय द एंजल्स. तो यानी कि ईश्वर आपके साथ है. तो कोई भी अगर आपको डर महसूस हो रहा है, फियर साइकोसिस हो रही है, तो उससे आप तुरंत बाहर निकलेंगे जब आप ये ध्यान रखेंगे कि गॉड इज़ विद यू. बट हाँ, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी कि आप अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं इस पीरियड में, और उसका क्या रिजल्ट हो सकता है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन द आंसर इज़ टेक एक्शन. अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इफ़ इट नीड्स करेज, इफ़ इट रिक्वायर्स करेज, तो उसके लिए आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा. सो द आंसर इज़ टेक एक्शन. नेक्स्ट कार्ड वी हैव एक्वेरियस. और एक्वेरियस आपका जो है ना वो हाउस जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो इफ़ेक्ट हो रहा है 2nd हाउस. एंड द कार्ड यू हैव गॉट इज़ वास्ट विस्टाज, एक्सपैंड योर होराइजन्स.
तो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है कैप्रीज। आप लोग किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आपको उस चीज़ को छोड़ना है। आपको लगता है कि बस यही मेरी दुनिया है, या फिर मैं इतना ही पैसा कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, या फिर मुझे इसी जॉब में मैं अटकी हूँ। नो, द यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, यू हैव टू, बट यू हैव टू टेक एक्शन फॉर इट। तो आप बहुत कुछ अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम थोड़ा सा आपको ठहर के रुकना पड़ेगा, सोच विचार करना पड़ेगा। नाउ द हाउस विच इज़ इफेक्टेड इज सेकेंड हाउस, और जो सेकेंड हाउस होता है वो हाउस ऑफ पोजेशंस होता है, मनी होता है, फिनेंस होता है। तो आपको फिनेंसेस का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको सोच समझ के पैसा खर्च करना होगा। पर्सनल इनकम, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देन ऑल्सो आपको जो मटेरियल सिक्योरिटी, मतलब आपको लगता है कि मुझे मटेरियल सिक्योरिटी चाहिए, मेरे पास इस समय खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, यानी खर्चा रुपया आमदनी चवन्नी, तो उस हिसाब से आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से करनी पड़ेगी। मूवेबल प्रॉपर्टी भी इसमें आती है। सेकेंड हाउस इज ऑल्सो डिनोट्स कि आप अपने आपकी अपनी नज़रों में क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस बट ऑल्सो जनरली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। तो यू हैव हाई सेल्फ इस्टीम और यू हैव लो सेल्फ इस्टीम, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वेरियस, अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसका जवाब है देयर इज़ नो नीड टू वरी। अगर आप बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हैं अपने फिनेंसेस को लेके, अपने मैं आगे कैसे बढ़ूँ, आपको लग रहा है कि बहुत डिलेज हो रहे हैं और सब कुछ स्लोली चल रहा है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट देयर इज़ नो नीड टू वरी ऑफ, मतलब लीव इट ऑन गॉड। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द साइन ऑफ पाइसेस, और आपका जो है वो फर्स्ट हाउस इफेक्ट हो रहा है पाइसेस, एंड द कार्ड यू हैव गॉट इज इनफाइनाइट अबंडेंस, और ये कहता है कि अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो व्हाट इज़ फर्स्ट हाउस? फर्स्ट हाउस जो होता है वो होता है पाइसेस, दिस इज़ योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी। इट इज़ लाइक जब आप किसी के सामने आते हैं तो जैसे एक शो ओपन होता है, तो लोग आपको देख करके पहला क्या इंप्रेशन, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी, आपका एक्सप्रेशन, इट्स लाइक आपकी ज़िंदगी के अर्ली सर्कमस्टांसेस, हाउ वी आर रिसीव्ड इन टू दिस वर्ल्ड, आपका फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे क्या पड़ता है। सो इट इज़ लाइक अ लेंस, इट इज़ ऑल्सो लाइक अ लेंस फॉर यू थ्रू विच यू सी, जिसके थ्रू आप वर्ल्ड को देखते हैं। दैट इज़ फर्स्ट हाउस। अपीयरेंस, फिजिकल बॉडी, वाइटैलिटी, आपकी वाइटैलिटी कैसी, क्या आप मतलब थके हारे, मतलब, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओबीज है, या बहुत ज़्यादा आप पतले हैं, तो यू नीड टू गेन सम वेट और यू नीड टू लूज़ वेट। तो आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, एंड स्पेशली व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी की केयर करते हैं, क्या आप वाइटामिन्स लेते हैं, क्या आप हेल्दी फूड खाते हैं, क्या आप सिर्फ रॉटन फूड खाते हैं, बाज़ार का ही खाते हैं, आपको लगता है कि कि सब कुछ चलता है, एवरीथिंग विल बी ओके। और ऑल्सो व्हेन अ पर्सन इज़ यंग, तो यंग लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट एक्चुअली एज वी एज, जैसे जैसे एज पड़ती है वो हमारी बॉडी पे असर करता ही करता है। सो योर फर्स्ट हाउस इज बीइंग अफेक्टेड, मगर आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कोशिश करेंगे तो देयर इज़ इनफाइनाइट अबंडेंस, आपको गॉड इज़ गोइंग टू ब्लेस यू विद सो मेनी थिंग्स, और आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। अगर आप बहुत नेगेटिव सोचेंगे कि लाइक आई एम नॉट ब्यूटीफुल लाइक अदर्स, आई डू नॉट हैव अ बॉडी लाइक अदर पीपल हैव, तो फिर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इसमें वो लग सकता है कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। सो यू हैव टू शो योर सेल्फ अ कॉन्फिडेंट पर्सन। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो उसका जवाब है लुक फॉर अ साइन। लुक फॉर अ साइन का मतलब है कि यूनिवर्स हमेशा हमें कोई ना कोई साइन देता है, कोई ना कोई इशारा करता है। और इशारे का मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एनिमल्स में बिलीव करते हैं, इफ़ यू सी अ ब्लू बर्ड, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी लकी चार्म। तो हम लोग कहते हैं वाओ वी सी अ ब्लू बर्ड। जब हम छोटे थे तो अक्सर वी यूज़ टू सी ब्लू बर्ड इन आवर स्कूल, एंड वी यूज़ टू से टू आवर फ्रेंड्स कि सी आई हैव सीन अ ब्लू बर्ड, वाओ। और या फिर आपको अगर कोई ड्रीम्स आते हैं, आपको बहुत सारे संकेत ड्रीम्स में मिलते हैं, आपको कोई घर का ड्रीम आता है, या आपको किसी किसी एनिमल का ड्रीम आता है, तो वो क्या सिम्बलाइज करता है, यू कैन गूगल एंड सी व्हाट ड्रीम्स आर टेलिंग यू। सो देयर इज़ डेफिनेटली यू हैव टू लुक फॉर अ साइन कि आखिर ईश्वर आपको किस तरीके से सचेत कर रहा है, आपको जागरूक कर रहा है, और उसके साथ ही आपको काम करना है। So this is what I have for you, all the 6 signs. I hope you got something from it, and please hit the like button and support me, and see you next time. Bye bye.